हेलो बच्चों, अगर आपने अगला वीडियो देखा होगा तो उसमें सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम वेलोसिटी पे जाएंगे। वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी यानी डायरेक्शन के साथ जो स्पीड आती है, डायरेक्शन के साथ, ओके, स्पीड विथ डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब भी डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कौन सा हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। यानी हर बार हमको इसमें ध्यान क्या रखना है? डायरेक्शन का ध्यान रखना है। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हाँ, जब भी एवरेज वर्ड आता है, एवरेज यानी क्या? अगर किसी बच्चे का 3 सब्जेक्ट में मार्क आया 20, 30 एंड 40, ठीक है, तो मुझे उसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालूंगी? मुझे करना पड़ेगा इन तीनों का सम, और सब्जेक्ट कितने थे? 3, ओके। तो आई हैव टू डिवाइड इट। तो यहाँ पे भी सेम चीज करना है। एवरेज, अगर आपको 3 वेलोसिटी दिया है और उसका एवरेज ढूंढना है तो यू कैन डिवाइड इट बाय 3। हाँ, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मींस व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जो भी टाइम दिया है उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले अलग से डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी एक सम लेते हैं। मीना इज ट्रैवलिंग। मीना कोई एक लड़की है, बराबर, वो स्विम कर रही है। तो मीना इज स्विमिंग इन स्विमिंग पूल, बराबर। स्विमिंग पूल में मीना स्विमिंग कर रही है। अभी जो स्विमिंग पूल का लेंथ जो है ना, दैट इज, स्विमिंग पूल का लेंथ कितना दिया है आपको? स्विमिंग पूल का लेंथ दिया है 80 मीटर, बराबर। स्विमिंग पूल का लेंथ जो है वो कितना है? 80 मीटर दिया है। अभी वो जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में वापस भी आ रही है। जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में, यानी समझ लो कि ये एक स्विमिंग पूल है, उसका जो लेंथ मैंने बताया तो 80 मीटर है। यहां से मीना ने स्टार्ट किया और यहाँ पे जा रही है, तो उसने पॉइंट ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 80 मीटर, ओके। वापस वो बी से ए पर भी आ रही है, तो वापस कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अगेन 80 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो व्हाट विल बी योर आंसर? दैट विल बी योर 160, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 80 प्लस 80 will be 160. This is given in your NCERT textbook also. Okay, same type of example. तो 160 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। पर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट देख लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो हमने ए से बी गई ना, तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो आई विल राइट प्लस 80। पर जब बी से ए पे आई ना, तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो साइन माइनस लगेगा। और जब भी एडिटिव इनवर्स होता है 80 माइनस 80 यू विल गेट व्हाट? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? 0 मीटर, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अभी उसी टाइम पे मुझे उसका स्पीड एंड वेलोसिटी भी निकालना है। यही क्वेश्चन में अगर आपको स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना भी पूछा है तो कैसे निकालोगे? तो जो आपका स्पीड बनेगा वो कितना होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड यानी डिस्टेंस कवर्ड, यानी मैं उसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो डिस्टेंस d बाई t लिख सकती हूँ, ठीक है। डिस्टेंस t कितना कवर किया है उसने? 160। हाँ, कितने टाइम में कवर किया? अगर मैं बोलूं कि वो 20 सेकेंड में इतना कवर करती, अगर टाइम टेकन जो है वो 20 सेकेंड है, तो उसका स्पीड कितना होगा? तो यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाय 20 डालना है। टाइम टेकन इज 20 सेकेंड, ठीक है। तो कितना होगा? 2 8 जा, जब भी 0 है पीछे का तो काट दो, 2 8 जा 60। तो उसका स्पीड जो हुआ वो कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर मुझे वेलोसिटी निकालना है। हाँ, जब भी आप बच्चों न्यूमेरिकल करते हो तो ध्यान क्या रखना है आपको? यूनिट पीछे डालना भूलना नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितना होगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट, वो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के रखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका? 0, ठीक है।
तो 0/टाइम टेकन 20, 0/whatever you will get 0 only, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी कितना मिला, 0 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे ढूंढा जाता है, ऑलमोस्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, और एक चीज आज हमको लेनी है, दैट इज व्हाट, दो इंस्ट्रूमेंट। वैसे तो आप छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं कि स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्पीडोमीटर। आप जब कार में जाते हो तो पापा या मम्मी के साथ तो आपने देखा होगा कि आगे एक बड़ा सा गोल चक्कर रहता है, उसके अंदर आपको कुछ नंबर्स वगैरह दिखाई देते हैं, बराबर। तो उससे क्या मालूम पड़ता है कि कार कितनी स्पीड से जा रही है या स्कूटर कितनी स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा दैट इज व्हाट, स्पीड ढूंढने के लिए क्या होता है, स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर। ओके, एंड अगर आपको डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया वो ढूंढना है तो क्या होगा, ऑडोमीटर। ओके, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कार में, स्कूटर में, सब में लगे हुए होते हैं। तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। हाँ, अभी इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एक कार है या फिर कोई ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। जब आप चढ़ते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ओडोमीटर जो आपको यूनिट दिखा रहा है, ओडोमीटर सोर्स कितना दिखा रहा है, 3000 किलोमीटर, बराबर। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट था ना तो आपको 3000 किलोमीटर दिखा रहा है। एंड एंड पॉइंट जब है, दिस इज योर स्टार्टिंग, जब आप उतरते हो, आपका ट्रिप खत्म होता है, तब आपका जो ओडोमीटर दिखा रहा है दैट इज 3800 किलोमीटर, बराबर। दैट इज योर एंड रीडिंग। रीडिंग मीन्स व्हाट, जो भी आप देखते हो ना दैट इज कॉल्ड रीडिंग। आपने जो भी नंबर रीड किया दैट इज कॉल्ड रीडिंग। तो यहाँ पे 3000 किलोमीटर आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, 3800 किलोमीटर आपका क्या है, एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर्ड, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे कितना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 3800 स्टार्ट किया तो 3000 किलोमीटर तो पहले से चल रखा हुआ है, बराबर। जब भी आप कोई कार रेंट पे लेते हो ना तो उसमें सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो क्या देखना होता है, रीडिंग देखना होता है कि कितना उसने चला हुआ है, तो वो नोट डाउन करते हैं। और जब हमारा ट्रिप खत्म होता है ना तब भी हम रीडिंग देखते हैं, और फिर माइनस करने के बाद जितना भी किलोमीटर होता है ना उसको फिर रूटीन लाइफ में हम ऐसे यूज करते हैं, तो उसको रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर 1 किलोमीटर का 10 रुपीज है, तो अगर आपने 800 किलोमीटर चला तो आपको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, मैंने कितना बोला, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, बराबर। तो 800 चला तो कितना होगा, 8000 रुपीज, ठीक है। तो लाइक दैट वी हैव टू काउंट। तो यहाँ पे 800 किलोमीटर आपका जो भी कार है वो चला, 800 किलोमीटर आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस कवर्ड मिल गया, ठीक है। हाँ, और उसके लिए टाइम कितना लगा, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट, इफ इट इज 8 आवर, टाइम जो है वो 8 आवर लगा। तो मुझे स्पीड ढूंढना है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का उल्लेख नहीं किया है, बराबर। तो आप स्पीड कैसे ढूंढोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज योर डिस्टेंस, 800, बराबर, अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, 8। तो 8 1 जा 8 और पीछे के 2 जीरो चिपका दो, ठीक है। तो क्या मिला आपको, स्पीड कितना मिला, 100 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस कवर करने का काम करता है, डिस्टेंस कितना हुआ वो फाइंड आउट करता है। स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, टाइम को लेके डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, ओके। तो यू विल गेट 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर स्पीड। हाँ, मैंने अभी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का सिखाया था, तो कैसे करना है, 100 को कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कुछ कट होगा क्या इधर, यस, 9 2 18 एंड यहाँ पे 52 जा, सो योर आंसर विल बी 250/9। ये क्या मिला, मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये सम अगर समझ में आ गए आपको, तो और बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा, और आगे के जो भी टॉपिक्स है फिजिक्स में, इट विल बी इजियर फॉर यू। सो
Thank you guys, and now next onwards we will do new videos and इस नए concept के साथ हम आएंगे. If you like it, share and subscribe. Thank you.